शारदा जी की दो बहुएं हैं, रूपा और रेखा। रूपा अपनी देवरानी से बहुत नफरत करती है। माँ जी देख लो अपनी छोटी बहू के नखरे, अभी तक सो रही है। अगर मैं इतना लेट तक सोती तो आप मुझे कितना सुनाती। क्या अभी तक सो रही है? इस रेखा के बच्चे को बिल्कुल शर्म नहीं है। इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं कि ससुराल में इतनी देर तक नहीं सोता है। अरे माँ जी, इसकी माँ होगी तभी तो इसे कुछ सिखाएगी ना। इसे तो इसके बाप ने बिगाड़ा है। अरे अभी ठीक करती हूँ इसे। रेखा, रेखा जल्दी आओ यहाँ। अपनी सास की आवाज सुनकर रेखा वहां आ गई और उसने अपनी सास से कहा, जी माँ जी आपने बुलाया? अरे बहू, काम चोरी की भी हद होती है। यह भी कोई समय है उठने का? तेरे बाप ने यही सिखाया है तुझे? लेकिन माँ जी मैं तो... एक तो गलती करती है, ऊपर से जुबान चलाती है। जा किचन में जाकर खाना बना और सुन, 1 घंटे के अंदर खाना बन जाना चाहिए। शारदा रेखा की बात सुने बिना वहां से चली जाती है। फिर रेखा अपनी जेठानी से पूछती है, दीदी ये माँ जी को हुआ क्या है? मैंने तो सुबह जल्दी उठकर कपड़े धोए हैं और माँ जी मेरी बात सुने बिना ही चली गई। पता नहीं रेखा, मुझ पर भी ना गुस्सा हो रही थी। अच्छा मुझे ना बाहर से कुछ सामान लाने के लिए माँ जी ने कहा है, तुम घर का काम कर लो, मैं मार्केट जा रही हूँ। इस तरह रूपा रेखा से झूठ बोलकर शॉपिंग करने चली जाती है। बेचारी रेखा घर का सारा काम करती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन रेखा अपने लिए एक साड़ी लाती है। रूपा वो साड़ी देख लेती है और अपनी सास को भड़काना शुरू कर देती है। माँ जी पता है आपकी छोटी बहू नई साड़ी लेकर आई है। अरे लाने देना, ले आई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? माँ जी बड़ी बात तो कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने लिए एक रुमाल भी खरीदती हूँ तो आपके लिए भी खरीदती हूँ ना। और वो आपकी लाडली बहू आपके लिए कभी कुछ नहीं लाती। और तो और देवर जी को भी ना अपनी मुट्ठी में ले रखा है, उन्हें भी आपकी कोई फिक्र नहीं है। ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू। अभी सबक सिखाती हूँ उसे। वो साड़ी मैं रेखा को लेने ही नहीं दूंगी। अब शारदा और रूपा रेखा के कमरे में जाती हैं। रेखा, तुम साड़ी लाई हो ना? जी हाँ माँ जी, मैं बस आपके पास ही आ रही थी साड़ी दिखाने। अरे सब पता है मुझे। ये साड़ी तू मेरे पास कब लाती है? जब इसे पहन कर आती तब दिखाती मुझे। नहीं माँ जी, मैं बस आ ही रही थी। फिर से तूने मुझसे फिर से जुबान चलाई? तुझसे मना किया है ना मेरे सामने मत बोला कर। ला ये साड़ी दे मुझे, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती। शारदा वो साड़ी लेकर चली जाती है और रेखा फिर अपनी जेठानी से कहती है, दीदी ये माँ को हुआ क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं करती थी। पता नहीं रेखा, मुझे तो लगा था ये साड़ी माँ जी मुझे देंगी, लेकिन वो तो खुद ही लेकर चली गई। ये साड़ी माँ जी के ऊपर बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। क्या ये साड़ी माँ जी आपको देंगी? लेकिन क्यों? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि माँ जी मेरे भी एक साड़ी अपने साथ लेकर चली गई है। मैं वही बोल रही हूँ, माँ जी अगर हम दोनों की साड़ी पहनेगी तो अच्छी नहीं लगेगी ना। अब रूपा इसी तरह से अपनी सास को अपनी देवरानी के खिलाफ भड़काती रहती है और शारदा अपनी बड़ी बहू की बातों में आकर उस पर बहुत अत्याचार करती है। रेखा, घर का काम करने के बाद बाहर का लोन भी साफ कर देना। माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप दीदी से बोल दो ना, वो साफ कर देंगी। क्यों रेखा, मैं क्यों साफ करूं? मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ जो लोन साफ करती फिरूं। नौकरानी तो मैं भी नहीं हूँ, फिर भी नौकरों की तरह घर का सारा काम करती हूँ मैं। अब रेखा रूपा में बहस हो ही रही थी कि तभी शारदा रेखा को थप्पड़ मारते हुए कहती है, रेखा, कितने बार बोला है तुझसे कि अपनी जुबान कम चलाया कर। हम दोनों तुझसे बड़ी है, लेकिन तू हम दोनों के सामने लगातार बोले जा रही है। अब चुपचाप जाकर लोन साफ कर दे। बेचारी रेखा सास का थप्पड़ खाने के बाद लोन की सफाई करती है। अब तो ये रोज की बात होगी। रेखा सारे घर का काम करती, साथ ही अपनी सास और जेठानी के जुल्म भी सहती है। वो दोनों रेखा पर बहुत अत्याचार करती हैं। एक दिन रेखा के पिता उससे मिलने आते हैं। अरे पिताजी आप यहाँ, कैसे हो आप? आज आपको अपनी बेटी की याद आई? अरे मैं तो अपनी प्यारी सी बेटी को रोज याद करता हूँ, लेकिन तू बता, तूने अपना ये क्या हाल बना रखा है?
तेरे ससुराल वाले तेरा ध्यान नहीं रखते क्या? नहीं नहीं पिताजी, यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ख्याल करते हैं। बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत देने आया हूँ। मैंने अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम कर दी है। पर क्यों पिताजी? बेटा, मौत का कोई भरोसा नहीं है। मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है, इसलिए मरने से पहले अपने सारे फर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ। रेखा अपने पिता से बात कर ही रही होती है कि रूपा कान लगाकर सारी बातें सुन लेती है और सीधा अपनी सास शारदा के पास जाती है। माँ जी, आज ना रेखा के पिताजी आए थे, उन्होंने अपनी फैक्ट्री रेखा के नाम कर दी है। क्या? बहू तो सच कह रही है? अरे उनकी फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है। माँ जी, आपकी लाडली बहू के अभी इतने नखरे हैं, अब आगे जाकर वो हमें तो अपनी उंगलियों पर नचाएगी ना। रूपा को लगा था कि वो अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो रही है और उसकी सास जल्दी ही उसकी देवरानी को घर से निकाल देगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ये चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ेगी। एक दिन रेखा बर्तन धो रही थी। अरे रेखा बहू, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? रूपा धो लेगी, तुम चलो मेरे साथ। रूपा, ये बर्तन धो लो और 1 गिलास बादाम वाला दूध ले आना। माँ, मैं बर्तन नहीं धो सकती। और क्यों धोऊं मैं बर्तन? क्योंकि मैं कह रही हूँ और तुम इस घर की बड़ी बहू हो, सारी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी चाहिए। लेकिन तुम्हें चुगली से फुर्सत मिले तभी तुम कुछ काम करोगी ना। जाओ अब बादाम वाला दूध ले आओ। लेकिन बादाम का दूध किसके लिए माँ जी? आपको तो पसंद नहीं है ना? रेखा के लिए। अरे देखो तो रेखा कितनी कमजोर हो गई है, सारा दिन घर के काम में लगी रहती है। चलो अब जल्दी से हाथ चलाओ। शारदा रेखा को लेकर वहां से चली जाती है और उससे कहती है, रेखा बहू, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। सारा काम रूपा कर लेगी। और हाँ बहू, मैंने तुमसे वो साड़ी ली थी ना, वो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। अरे मेरे पास कुछ और भी साड़ियाँ पड़ी हैं, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। इसी तरह से कई दिन बीत गए। अब शारदा रेखा को कोई भी काम करने नहीं देती है और सारा काम रूपा से ही करवाती है। एक दिन शारदा रेखा को एक सोने का हार देते हुए कहती हैं, रेखा बहू, ये सोने का हार है, ये मेरी सास ने मुझे दिया था और मैं तुम्हें दे रही हूँ, संभाल कर रखियो इसे। रूपा ये बात सुन लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, इस हार पर मेरा हक है क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ। देख रूपा, बात छोटे बड़े की नहीं है। रेखा मेरी प्यारी बहू है, मैं उसे ही ये हार दूंगी। और तू ना कान लगा कर सबकी बातें सुनना छोड़ दे। चल जाकर घर का काम कर। रेखा और मैं शॉपिंग पर जा रहे हैं, हमारे आने से पहले खाना बनाकर तैयार रखियो। माँ जी, मुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए बेटा, मेरा मन कर रहा है तुझे शॉपिंग कराने का। तेरे जो मन में आए तो वो खरीद लेना। चल अब जल्दी तैयार हो जा और मेरे साथ चल, और ये हार संभाल कर रख दियो बहू। शारदा रेखा को शॉपिंग के लिए ले जाती है। रेखा को अपनी सास का ये बदला हुआ रूप समझ में नहीं आ रहा था। वो सोच रही थी, माँ जी का अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? वो तो पहले मुझे एक आंख देख भी नहीं सकती थी और आज मुझे अपनी सास का दिया हुआ हार दे दिया, वो भी सोने का। भले ही रेखा को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उसकी सास का बर्ताव उसकी तरफ से अचानक कैसे बदल गया लेकिन रूपा को ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसकी सास इतनी बदल कैसे गई। उधर रूपा किचन में काम करते समय सोच रही है, दुनिया में मुझसे बेवकूफ औरत कोई होगी ही नहीं जिसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अच्छा खासा माँ जी मेरे इशारों पर नाच रही थी, मुझे क्या जरूरत थी माँ जी को रेखा की फैक्ट्री वाली बात बताने की। माँ जी का रवैया उसी दिन से बदला हुआ है। माँ जी इतनी चालाक और लालची भी हो सकती हैं, ये नहीं पता था मुझे। हे ऊपर वाले, कैसे कैसे लोग पैदा कर दिए तूने इस धरती पर।